प्यारे बच्चों, क्लास 9th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैंने पिछले लेक्चर में हमने जो चर्चा की थी वो थर्ड चैप्टर के अंतर्गत कोऑर्डिनेट्स के विषय में कुछ बातचीत की थी। कोऑर्डिनेट में किस प्रकार से ये जो प्लस के निशान एक्सटेंशन करने पे एक्सिस बन जाते हैं, ये हमने चर्चा की थी। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और हमने बताया था कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए है, ये जो लाइन है ये पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस के लिए है, जिसमें ये जो पॉइंट है हमारा जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये ओरिजिन कहलाता है। इस ओरिजिन से राइट की ओर x प्लस होता है, लेफ्ट की ओर x माइनस होता है। इस ओरिजिन से जो वर्टिकल लाइन है उस वर्टिकल लाइन पर x की ओर पॉजिटिव होता है और y की ओर, y डैश की ओर, y माने ऊपर की तरफ जाएंगे। ये हमारी जो साइड है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, माने हम ईस्ट की तरफ जाएंगे x को तो पॉजिटिव जाएगा, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो x डैश के रूप में एक्सिस वही रहेगी, लेफ्ट में आ जाएंगे। और नॉर्थ की साइड में जब y जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, और जब साउथ की साइड में y जाएगा तो मैं एक बात बताता हूँ कि हॉरिजॉन्टल का अर्थ है पैरेलल टू अर्थ और वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द अर्थ। तो हम क्या सोचते हैं कि वर्टिकल में टी आता है, तो टी हमारा जो इस प्रकार का डंडा होता है उससे फिर हमारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाता है। वर्टिकल का मतलब ये लाइन, और जो दूसरी है फिर वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो हमारा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है हॉरिजॉन्टल कौन सी है वर्टिकल कौन सी है, तो उसको बचने के लिए मैंने ये बात बताई है आपको। हमने 3.1 एक्सरसाइज पर भी पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। उस विषय में हमने बताया था कि किस प्रकार से हम किसी वस्तु को टेबल पर रखी हुई को रिप्रेजेंट करते हैं, और किस प्रकार से यदि किसी सिटी में स्ट्रीट लाइन का मैटर है तो कैसे हम उसको शो करते हैं। और उसी से आगे चलते हुए हम चर्चा कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के लिए। तो इसमें ये भी बात मैंने कल बताई थी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये वाला सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल ऑब्लिक एक्सिस। इसमें मैंने कहा था ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे। इसमें x का नंबर पहले आता है और y का नंबर बाद में, तो ये लाइन नेगेटिव की, ये पॉजिटिव की। इसमें ये दोनों ही नेगेटिव पॉइंट आएंगे और इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। ऑर्डर के हिसाब से हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट हमारा x के लिए, दूसरा y के लिए है। उसी को सोचते हुए हम कुछ बातों के यहाँ जवाब देने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 के अंतर्गत क्वेश्चन 1 में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। दूसरा पूछा है वर्टिकल,
नेम ऑफ वर्टिकल लाइन हो जाएगा वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, ये जो व्यवस्था है ये कार्टेशियन प्लेन कहलाती है। सेकंड पॉइंट में पूछा है इसके में, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द लाइंस, टू लाइंस। तो ये 4 पार्ट बन रहे हैं 2 लाइन के अंतर्गत, इनके 2 लाइन से जो पार्ट बन रहे हैं वो क्वाड्रेंट कहलाएंगे। 4 पार्ट 1 2 3 4 क्वाड्रेंट। तीसरे में राइट द नेम ऑफ द पेयर वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट। नेम ऑफ पॉइंट, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इसका नाम चाहिए हमें। इंटरसेक्ट जहाँ कर रही हैं ये पॉइंट हो जाता है ऑरिजिन। हिंदी में इसको मूल बिंदु भी बोलते हैं, अंग्रेजी में ऑरिजिन। क्वेश्चन 2 के लिए बहुत सारे हम क्वेश्चन देंगे इसमें, तो इसके लिए हमारे लिए फिगर भी बनी हुई है। इस फिगर को देख करके हम सारे बातों के उत्तर देंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी हमारा 5 पॉइंट के पैरेलल 2 लेंथ पर ये पॉइंट बी है। इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देने के लिए ध्यान देंगे, पहले x का नंबर आएगा, फिर y का आएगा। x पर 1 2 3 4 5, माइनस की ओर है इसलिए -5। y पर लेंथ हमारी जा रही है 2, तो b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 2। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा द कोऑर्डिनेट ऑफ c। सी पॉइंट हमारा इसमें इस 5वें पॉइंट पर नीचे की साइड में आ रहा है और इधर से भी 5 की सीध में जा रहा है। ये पॉइंट सी है, तो हम चाहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो C का कोऑर्डिनेट x लाइन पर देखिए 1 2 3 4 5 और y लाइन पर 1 2 3 4 5। तो ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ये नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो पहला पॉइंट x के लिए होता है, दूसरा y के लिए y की तरफ जा रहा है नेगेटिव में। और इसको देख के भी हम काम कर सकते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ऐसे ही द पॉइंट indefined by the coordinate -3 -5। तो इसमें हम देखेंगे -3 और -5 हमारा कहाँ आ रहा है। तो इसी की सीध में ये
इस प्रकार से है। तो ये वाला जो पॉइंट है ई, ये हमारा -3 -5 के लिए होगा, क्योंकि दोनों ही इसमें माइनस के आने वाले हैं। 1 2 3 माइनस का 1 2 3 4 5, यानी हम पॉइंट को देख करके -3 को हमने देखा तो 1 2 3 इस लाइन पे आ गए माइनस की ओर में, फिर हमारा मुंह जो है इधर को हो जाएगा, तो इधर 5 स्टेप आगे चलेंगे। और इस व्यवस्था के लिए जो स्केल हम तय करते हैं वो 1 यूनिट में 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। माने ग्राफ पर इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक एक चौड़ा खाना, जो एक गहरे खाने से दूसरा गहरा खाना होता है, वो वाला हमारा खाना जो है काम देगा। इसमें वही चौड़ाई हमें लेनी है, और ये हमने भी उसी को सोच करके ये पॉइंट तय किए हैं 1 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस में। और ग्राफ में ले जाएंगे तो गहरे गहरे उसमें एक गहरी लाइन से दूसरी गहरी लाइन के बीच में, एक गहरी लाइन से दूसरी गहरी लाइन के बीच में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं, और एक मिडिल गहरी लाइन होती है जो 5 खाने बाद आती है। तो ये जो पॉइंट है ये ई पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा इसी के 4th पार्ट पर जाएंगे हम। द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट, इसी की तरह से 2 और -4 देखना है हमें। तो 2 और -4, पॉजिटिव की ओर 2 यहाँ पे, 4 नीचे, ये वाला पॉइंट, ये जी लिख रहा है इस पर, तो इसका पॉइंट हो जाएगा जी, यानी 2 1 2 -4, माइनस की तरफ मूव करेंगे 1 2 3 4, जी वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 2 और -4 कोऑर्डिनेट को। अगला पॉइंट है हमारा द एब्सेसिया ऑफ द जी। एब्सेसा मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स डी पॉइंट के लिए। डी पॉइंट जो है इसी के पैरेलल जाके 6वें पॉइंट पर है, ये डी पॉइंट है। अब इसके कोऑर्डिनेट यदि हमें तलाशने हैं तो एक्स लाइन पर 1 2 3 4 5 6 और वाई के लिए 1 2, ये 6 2 हो जाएगा। वैसे ही 6वें पॉइंट के लिए द ऑर्डिनेट ऑफ एच पॉइंट के लिए, एच पॉइंट हमारा ये 5 के सीध में और इधर से 3 के सीध में जा रहा है। ये वाला पॉइंट है ये। इसके कोऑर्डिनेट एक तो ध्यान में आ रहा है, दोनों माइनस होंगे, और हमें चाहिए इसका एब्सेसा का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स और ऑर्डिनेट का मतलब वैल्यू ऑफ वाई। तो इसके लिए जो वैल्यू ऑफ वाई आएगी वो 1 2 3 -3 आएगी। और इसमें है यदि हमें एब्सेसा, ये पॉइंट तो हमारा आ जाएगा 6 2, लेकिन एब्सेसा हमारा ओनली 6 होगा। कोऑर्डिनेट पूछें तो 6 2 होगा, एब्सेसा 6 होगा। ऐसे इस पॉइंट के लिए ये 3 5 3, तो हमें चाहिए इसका ऑर्डिनेट माने वाई की वैल्यू। पॉइंट लेंगे तो -5 -3। अगला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल।
एल के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एल पॉइंट हमारा लग रहा है ऑन द लाइन इस 5 पे। अब हम यदि यहाँ से ओरिजिन से खड़े हैं तो एक्स लाइन पर ना हम इधर जा रहे ना इधर जा रहे, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो गई। एक्स लाइन पे ये पॉइंट ना इधर है ना इधर है, ये वाला पॉइंट है। वाई लाइन पर 1 2 3 4 5, तो वाई का कोऑर्डिनेट +5 हो जाएगा, ऊपर की साइड में जा रहा है। और इसका लास्ट पॉइंट भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट पॉइंट में भी एक कोऑर्डिनेट पूछा है, उस कोऑर्डिनेट को भी हम बताने वाले हैं, और वो है 8वां पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। ये होगा एम पॉइंट हमारा ऑन द लाइन है तीसरे पॉइंट पर, यहाँ ये तो ऑन द लाइन पर यदि कोई वाई लाइन पे पॉइंट है ऑन द लाइन, तो उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी और एक्स लाइन पर वाई की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर एक्स लाइन पर 1 2 3 यानी -3, और वाई के लिए ना अप जाना ना डाउन जाना 0। तो यहाँ से बात निकल के आई कि ऑन द लाइन पॉइंट जो है वो एक्स लाइन पर सेकंड वैल्यू 0 होगी और वाई लाइन पे फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो ऑर्डर है वो पहले x का है फिर y का है, तो उसी हिसाब से ये वर्क है। इसलिए पहली वैल्यू x लाइन पर आएगी कहीं ना कहीं, दूसरी वैल्यू 0 आएगी यदि ऑन द लाइन मैटर है तो ओरिजिन को छोड़ के। अगली एक्सरसाइज के लिए इसी रिप्रेजेंटेशन के बेस पे हमारा वर्क होने वाला है, इसी के अंतर्गत हम काम करेंगे और अगली एक्सरसाइज को अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, हमने काफ़ी कुछ इसमें जान लिया किस प्रकार से, तो उसके लिए नई एक्सरसाइज जो करेंगे उसमें कोई ऐसी बात नहीं आएगी जो मैंने फंडामेंटल में न बताई हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।